आपको क्या लगता है, जीते रहना चाहिए अथवा नहीं जीना चाहिए? जीते रहना अच्छा है या मर जाना, नहीं जीना अच्छा है? तो अभी क्या लगेगा फिर क्या लगना क्या चाहिए? दोनों वाली स्थिति है, जीने वाले की थोड़ी अधिकता है और नहीं जीने वाले की थोड़ी कम हम्म। जीवित रहना यहाँ पे पृथ्वी पर तो नहीं रहना, और मर जाना कि मूर्छित अवस्था में रहना वो भी नहीं चाहिए। जैसा कि चेतनता है नहीं, अभी एक ही पक्ष का है ना। जीते रहना अच्छा है या नहीं? चाहते हैं फिर शायद अपने शरीर में से रोज तो मरना अच्छा लगता है कि इससे अच्छा मर जाऊँ, तो ठीक ठाक ठीक हूँ रोज अच्छा हूँ, खाने को मिल रहा है तो ठीक रहता है, जीते रहना अच्छा है। यदि रोज नहीं है कुछ तरस नहीं हो रहा तो जीते रहना अच्छा है। जब तक संसार में संसार में नित्य लगेगा, संसार मतलब नित्यता नहीं दिखाई पड़ेगी, या असुचि में शुचि का ज्ञान होता रहेगा, अनात्मा में आत्मा का ज्ञान होता रहेगा, तब तक जीने की इच्छा लगी रहेगी। नहीं, आपकी क्या रहती है अभी? अभी तो जीने की इच्छा रहती है, एक हो गया प्रश्न। दूसरा हो गया, ये जीते रहना अच्छा है या नहीं है वस्तुतः? नहीं, जीते रहना अच्छा है। इसमें भी अच्छा नहीं, दो बातें होती हैं। तो जब तक समाधि नहीं लगेगी तब तक तो वो चीज़ दिखाई नहीं पड़ेगी, लगेगा नहीं तब तक तो लगने का नहीं। वस्तु तत्व क्या है? जीवित रहना, जीते रहना, ये ठीक है या जीते नहीं रहना ठीक है? वस्तु तत्व तो यही है कि जीते नहीं रहना ठीक हम्म, क्या लगता है आपको? हैं? हाँ, आपकी क्या होती है? यही रहती है? अभी नहीं पता, नहीं किया। तो सूत्र वो आया है ना, याद है? सोरसवाही विदुषोपि अभिनिवेश सर्वस्यायम कांक्षा आत्मासिर नित्या भवति मानभुवम भूयासम इति। सभी प्राणियों की यह नित्य इच्छा होती है कि कभी ऐसा ना हो कि मैं न रहूं, अर्थात मैं सदा जीते रहूं, ये सबकी भावना रहती है। लेकिन ये भावना क्या है? क्लेश है ये, इसको अभिनिवेश क्लेश कहा जाता है। सदा जीते रहने की जो इच्छा है ये मिथ्या ज्ञान है, ये वास्तविक ज्ञान नहीं है, क्लेश में आता है ये।
ये 5वां क्लेश है, अभिनिवेश क्लेश इसको कहते हैं। सदा जीते रहने की इच्छा बनी रहना है। नहीं, मर जाना ये थोड़े हम कह रहे हैं हम तो केवल कह रहे हैं सदा जीने की जो इच्छा है, जीते रहूं सदा, कभी मर न जाऊं, जीते रहूं सदा, इतनी जो भावना है। मर जाऊं ये भी नहीं है, जीते रहूं ये केवल इसको लेना है। ना तो जीवन होवे ये भी नहीं कहना है इसको। बात यहाँ केवल है जन्म तो हो गया, लेकिन जन्म होने के बाद अब मरने की आएगी ना स्थिति, तो उसका निषेध करना, ये मरो नहीं कभी, जीते रहूं मरूं नहीं, ये जो भाव है या कथन है, ये चूंकि असंभव है, ऐसा होगा ही नहीं। सर्वो जातो मरिष्यति, जो भी उत्पन्न हुआ है वो तो मरेगा। और सर्वो मृतो जनिष्यति, ये नियम नहीं होता है, जो मरा है वो जन्मेगा ही, ये नियम नहीं है। लेकिन जो जन्मा है वो मरेगा, ये नियम है। हाँ, यानी जो जन्म लिया है वो तो मरेगा, इसमें कोई वो नहीं है मतभेद। पर जो मरा है वो फिर जन्मेगा, इसमें नहीं है। वो फिर जन्म नहीं, ऐसा नियम नहीं है। वो मुक्त भी हो जाएगा ना। हाँ, अगर उसको मोक्ष हो गया तो वो अब नहीं जन्मेगा। उसके बाद को अलग बात है, लेकिन मरते ही नहीं जन्मेगा ना, अभी तो मर के जन्मेगा। लेकिन सारे नहीं, यानी कि जीव जन्मेंगे, जो मुक्त हो गया वो नहीं जन्मेगा, लेकिन मरना तो पड़ेगा उसको भी। जो मुक्त हो गया है मरना तो उसको भी है, और जो अगला जन्म लेगा उसको भी मरना है। मृत्यु तो हर हालत में होगी, उसका कोई विकल्प नहीं है। इस कारण से जीते रहें इतनी भावना दोष हो जाती है, क्योंकि ये असंभव है, ये हो नहीं सकता। तो जो अब चाह रहे हैं इसका मतलब कि विपरीत चाह रहे हैं ना, संभावना से विरुद्ध चाह रहे हैं, इच्छा है ये, तो ये अज्ञान है। इस कारण से तो इस कारण से अब ज्ञान करना ही पड़ेगा फिर, यानी ये मानना पड़ेगा कि सब दिन जीना आवश्यक नहीं है। दूसरी बात अब ये है कि हम जीना क्यों चाहते हैं, मरना क्यों नहीं चाहते, जीवन समाप्त या पूरा हो जाए ये, जीते रहूं ऐसी इच्छा क्यों नहीं छोड़ पाते, इसके पीछे कारण क्या है, क्या कारण हो सकता है, क्यों चाहते रहते हैं ऐसा। हाँ, वो तो डर के कारण है, कहीं समाप्त ना हो जाऊं, एक तो ये है। और कोई कारण? संसार में सुख दिखता है, इसका दुख नहीं दिखता, हमारे वास्तविकता नहीं दिखती, जहाँ सुख है वो नहीं दिखता, तो इस कारण। और कोई कारण? अपना बोलो ना, उनका छोड़ो। हैं? और क्या कारण हो सकता है? इनका तो था कि सुख उसको मिलता रहता है,
वो सुख छूट जाएगा, इसलिए वो मरना नहीं चाहता। और कोई और क्या कारण हो सकता है? आपको क्या लगता है क्यों जीते रहना चाहते हैं? संबंध नहीं छोड़ना चाहते। जो माता पिता या परिचित जो सहयोग मिलने रहते हैं, परिवार नहीं मिले, तो आदमी मिले ना मिले, कुछ पता नहीं इसका। क्या? धन आदि कमाए, ये ना छूटेगा, इस कारण से फिर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये भी कारण हो सकता है। आसक्ति रहती है, उसकी तृप्ति होती है, सदा उल्टी जा रहे हैं। और क्या आपको क्या कारण लगता है क्यों नहीं मरना चाहते हैं? सीधे बैठिए। आपका क्या कारण, और क्या कारण हो सकता है आपकी बात? जीते रहने की हेतु क्या हो सकते हैं? संसार में सुख कई प्रकार के हैं, लेकिन व्यक्ति उनको सुख को प्राप्त भी करता है, किंतु पूर्ण तृप्ति किसी भी वस्तु में, किसी भी साधन में उसको नहीं मिल पाती, लेकिन वो पूर्ण तृप्ति की चाह उसको जीने की आकांक्षा है। जैसे इसमें अपनी नित्यता को नहीं जानता, हाँ, शरीर को मैं मान लेता हूँ, तो इसकी नित्यता उसे दिखती है, तो इस कारण से वो चाहता है कि मैं जीती रहूं। अपना नाश देखता है। हाँ, अपना नाम है, अपनी नित्यता को नहीं जानते। ये भी कारण है। हाँ। जैसे उसने जो पुरुषार्थ किया है, जो धनार्जित किया है, जो उसने किया है, वो छूटे नहीं यहाँ से, तो उसका पुरुषार्थ व्यर्थ जाएगा, मतलब नहीं, वो दूसरा हो जाएगा उसको, यानी मैंने फालतू बना खराब किया, मैंने हो ही नहीं पाया इतने चीज से, ये भी बेचारा वो जीवन खा दिया, वही हो जाएगा। लेकिन जितने भी ये कारण हैं, ये तो अपने जीते जीते ही छूटते जाते हैं ना। जो भी संबंध होते हैं, धन संपत्ति होती है, इस पर से अधिकार तो अपना कम होता जाता है। उसके हाथ में कहाँ रहता है? बूढ़ा हो जाता है आदमी, तो उसको चाबी तो देनी पड़ती है ना। दुकान है, अन्य है, वो बैंक भी नहीं जा पाता है, तो वो तो यहाँ रहते रहते ही छूट जाता है, कट जाता है, तो वो भी वो मान लेता है, चलो फिर भी जीता रहूं। तो कई कारण हो सकते हैं, एक नहीं होते, बहुत सारे कारण हैं। वैसे उनमें मुख्य कारण ये होता है, व्यक्ति को हर समय अपनी अपूर्णता दिखती है और जीते रहने में उसको लगता है कि पूरा हो जाऊंगा। कुछ होने की, बनने की स्थिति उसको दिखाई देती है जीवन में। नहीं रहेगा, नष्ट हो जाएगा तो सारा ही चला जाएगा, लेकिन अगर जीता रहता है कुछ न कुछ होगा, तो अपने आप को पूरा करने की भावना उसमें रहती है। इस कारण से व्यक्ति मरना नहीं चाहता है, जीते रहना चाहता है। बाकी भी कारण है, डर लगते हैं, मृत्यु होने का भी डर लगता है, नष्ट हो जाएंगे, कुछ नहीं रहेगा, ये सब भी कारण है। लेकिन यहाँ जो मुख्य कारण एक होता है, वो होता है अपने में संभावना देखते रहना, मैं कुछ हो सकता हूँ, और उसी एक संभावना के कारण ये दिन रात हाथ पैर मारता रहता है। कोई कुछ बनना चाह रहा है, कोई कुछ न कुछ, देखो जो भी जी रहा है कुछ न कुछ बनना चाहता है। उपदेश भी यही दिए जाते हैं, प्रेरणा भी दी जाती है, कुछ बनो।
कुछ बनो, कुछ बनना है। ऐसे उपदेश भी ये दिए जाते हैं और लगता भी है हाँ कुछ मुझे तो बनना है। तो ये जो बनना है ये वस्तुतः अपने आप में ये अविद्या है। वो बनना क्या है, ये कुछ भी बन नहीं पाएगा। बनने का अर्थ है जीवन में तृप्ति हो जाना, संतुष्टि हो जाना, पूर्णता आ जाना, वही है। सुख की, संतोष की, निर्भयता की जो एक पूर्ण स्थिति आ जाना, यानी इसमें कमी नहीं होना, सुख में कोई कमी नहीं रहना, यही पूर्णता है। संतुष्टि में, तृप्ति में कोई कमी नहीं रह जाना, यही पूर्णता है। इसको चाहता रहता है व्यक्ति। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि वो इन पदार्थों में चाहता है, लौकिक पदार्थों से अपनी पूर्णता चाहता है। हम ये चाहते हैं कि हमारे पास अधिक से अधिक साधन यदि हो जाएंगे तो हम पूर्ण हो जाएंगे। तो इन लौकिक साधनों से जो अपनी पूर्णता चाहना है, ये फिर क्या है, ये मिथ्या ज्ञान है। क्योंकि इन लौकिक साधनों में पूर्णता नहीं है। इनसे जो सुख होगा, जितना भी कभी भी जो भी हो जाएगा, वो कभी तृप्त नहीं करेगा। इस कारण से जिस किसी के पास जितना भी धन हो गया, बल हो गया, बुद्धि हो गई, प्रभाव हो गया, प्रतिष्ठा हो गई, जो कुछ भी हो जाता है लोक में किसी के पास, उसको भी पूरा नहीं होता है, लगता नहीं हाँ अब तृप्त हो गया। पूर्णता जो है नहीं, कृत्यता इसको कहेंगे, बस सब ओर से भर गया। ऐसी स्थिति किसी भी धनवान की नहीं होती है, बलवान की नहीं होती है, राजा की नहीं होती है, सम्मानित की नहीं होती है, किसी की नहीं होती। सबकी कुछ न कुछ कमी दिखती रहती है, कोई न कोई छेद किसी न किसी तरफ रहता है, और उसके भरने में फिर वो वैसे ही परेशान रहता है। खाने का अगर उसको मिल गया तो रहने की नहीं रहती, स्थिति कम रहती है। रहने का मिल गया तो पहनने की कम रहती है। पहनने का मिल गया तो यात्रा की नहीं हो पाती है। यात्रा की मिल गई तो और संग इकट्ठा नहीं होते हैं। ऐसे कोई न कोई और सहयोगी नहीं होता है। ऐसी कुछ न कुछ, फिर नहीं तो सब कुछ होने पर भी विरोधी हो जाते हैं खड़े। तो ऐसे कोई न कोई मतलब पीछे लग जाता है उसके बाद जो सुख उसको होना चाहिए था वो फिर बंद हो जाता है। तो इस कारण से यहाँ क्या होती है, किसी भी प्रकार से पूर्णता आती नहीं है। और यदि सब तरफ से मान लो कोई शत्रु भी नहीं है, साधन भी है, सब कुछ हो भी जाए, तो फिर क्या होता है कि ये शरीर नहीं रहता है, ये नहीं साथ देता, ये या तो रोगी हो जाता है या ये बूढ़ा समर्थ यही हो जाता है। इसमें ही क्षमता नहीं रहती है इन सुखों को लेने की। बूढ़ा आदमी अब कितना खाएगा, वो कितना घूमेगा, क्या करेगा, कुछ नहीं कर पाता है उसके अधिकार में सब कुछ है, सब उसके पास में है, सहयोग करने वाले भी हैं, भोजन बना करके देने वाले भी है, लेकिन वो पचता ही नहीं तो क्या करेगा। तो इस तरह से सब ओर से साधन संपन्न होने पर भी, सहयोग मिलने पर भी अपना शरीर ही फिर नहीं साथ देता है, इधर ही छिद्र हो जाता है। तो इस कारण से क्या होता है कि व्यक्ति को कभी भी पूर्णता की अनुभूति नहीं होती है, नहीं हो सकती। और ऐसे सारा सुख यदि मिल भी गया उसको, तो उसमें क्या होता है, उस साधनों में उब जाता है। खीर खाने को मिले, अच्छा से अच्छा कपड़ा पहन के भी व्यक्ति उब जाता है, अच्छे से अच्छे घर में भी रह करके उब जाता है,
अच्छी गाड़ी में बैठ कर के भी उब जाता है। यानी सब कुछ उत्तम प्रकार का मिल भी जाए तो भी ऊब हो जाती है, इसमें वो तृप्ति नहीं होती रहती है। उसका कारण है कि वस्तुतः इसके सुख में ही कमी है, ये सुख ही नहीं परिपूर्ण है। तो अब ये हो जाता है कि अब कहीं भी देख लो, कहीं भी कुछ कर लो, ये पूर्णता आएगी नहीं। और जी रहे हैं इसी पूर्णता के लिए। तो जिसके लिए हम जी रहे हैं, जीना चाहते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वो ही नहीं होना है, तो अब फिर क्या होता है कि फिर जीने की अपेक्षा नहीं रहती है। अगर फिर भी व्यक्ति जीता रहेगा तो जिस लिए जी रहा है वो तो होगा ही नहीं। तो अब फिर क्या होगा, हमने भोजन करने के लिए आप पंक्ति में बैठ गए हैं और भोजन बंटना ही नहीं है, तो कब तक बैठना चाहेंगे फिर? बैठ के क्या होगा? उठना ही पड़ेगा ना फिर तो वही स्थिति यहाँ भी है कि अगर हम लोग के आश्रय से जीते रहना चाहते हैं तो भी क्या होगा कि नहीं जी पाएंगे। जीने का जो उद्देश्य है वो नहीं पूरा होगा। यानी कि लोक से हम तृप्त होने के लिए जी रहे हैं, लोक से हम पूर्ण होने के लिए जी रहे हैं, लेकिन वो पूर्णता लोक से नहीं आएगी। इसलिए लोक के आश्रय से जीते रहना ये है मिथ्या ज्ञान। अब दूसरी बात आ जाती है कि फिर मर क्यों नहीं जाए, मर जाना क्यों नहीं अच्छा है? तो उसका कारण है कि केवल मर जाने से फिर जन्म हो जाता है, हो जाएगा। मर जाने से भी पूर्णता नहीं आएगी। मरना कोई समाधान नहीं है, वो तो साधनों के साथ जो विभाग हो जाना है इन्हीं के साथ, वही मरना होता है। तो साधन से केवल विभाग होने से क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। तो मरना भी केवल उचित नहीं है। जैसे जीते रहना नहीं है उचित, ऐसे केवल मर जाना भी उचित नहीं है। तो फिर होता है कि अब क्या हो सकता है? तो उसका है कि जीते जीते भी यानी जो कृतता होती है, पूर्णता होती है, वो जीते जी ही होती है, जीवन में ही आती है। मर के कोई कृतकृत नहीं होगा, वही कृतकृत मर के भी होगा जो जीते जी हो गया। यानी कृतकृतता को भी जीवन में ही पाया जाता है। यही उसको लगना चाहिए, हाँ मैं अब कृतकृत हो गया। अब वो मरेगा तो उसकी रह जाएगी ये स्थिति। तो दर्द होना एक अलग चीज़ है और अपने आप की अपूर्णता लगना ये अलग चीज़ है। यानी दर्द हो रहा है ठीक है, लेकिन ये नहीं हो रहा है कि मैं आधा हूँ। उनको ये नहीं लग रहा होगा, उनको लग रहा होगा चलो शरीर के कारण से दर्द हो रहा है, लेकिन आत्मा मेरी इससे घिस थोड़े रही है, ये तो उनको लगेगा ना। तो ठीक है, जब तक शरीर है अपना ये कष्ट होगा, शरीर छूटने के बाद फिर कष्ट नहीं होगा। लेकिन अगर वो ज्ञान नहीं हुआ है तो अब एक तो छूटेगा ही छूटेगा, लेकिन इस कष्ट के कारण सब समाप्त हो जाएगा। एक अलग डर और है साथ में, वो और अधिक है, तो वो नहीं रहनी चाहिए। तो वही का उसका ही ज्ञान हो जाना, वही पूर्णता है, वही कृतकृतता तृप्ति है। यानी वो तब होगा
जब प्रकृति को छोड़ देंगे और वो चीज़ ईश्वर में है, तृप्ति जो होती है, कृतकृतता, परिपूर्णता जो होती है वो ईश्वर से होती है। यानी तृप्त होने को ही परिपूर्ण कहते हैं, और कोई अलग चीज़ नहीं है परिपूर्णता। आत्मा छोटी सी है, वो बड़ी हो जाएगी ऐसा तो है ही नहीं। जितनी है वो इसको तो उतना ही रहना है, जितने इसमें गुण है उतने ही रहने, एक भी नहीं बढ़ेगा, ना एक घटता है, इसका कम होता है, कुछ नहीं होता है। तो ना कुछ ये बनता है ना ये बिगड़ता है, कुछ नहीं होता है इसमें। फिर भी जो कहा जाता है कि ये पूर्ण हो गया, वो पूर्णता जो वस्तुता है ईश्वर का सुख का मिलना ही है। ईश्वर के सुख में ये तृप्ति होती है, उसमें पूर्णता होती है, उसमें ही कृतकृतता होती है। तो जीते जी जो अब ईश्वर का सुख प्राप्त कर लेता है, जिसको ईश्वर का प्रत्यक्ष हो गया, ईश्वर का आनंद मिल गया, उसको अब लग जाएगा कि हाँ मैं अब पूर्ण हो गया। हाँ, यानी उसको अब इस अवस्था के आने के बाद भले शरीर में अब कुछ हो रहा है तो उसकी पीड़ा तो होगी वो, लेकिन मैं आत्मा मेरी ऐसी हो जाएगी ये नहीं होगा। हाँ, उसको ये लगेगा कि किसी कारण से चलो जब तक ये है तब तक तो रहेगा, लेकिन ये सदा नहीं रहेगा। नहीं, अपनी इच्छा से मतलब मरने का भी विधान नहीं है, आत्महत्या कर ली जाएगी वो, उसको दुख तो भोगना पड़ेगा। नहीं, इसका नियम है ना कि शरीर को तो जाना ही जाना है, ये थोड़े कि किसी भी तरह से बिगड़ गया शरीर तो बना ही रह जाएगा, ये तो तब भी जाएगा ना, इसको जाना तो है एक दिन, किसी भी हालत में ये रुकने वाला तो है ही नहीं, तो जाना तो निश्चित है, इसका रुकने की तो चीज़ ही नहीं है, तो फिर इसकी जाने की चिंता क्यों करेंगे। दुख से बचने का है ना वो। हाँ, लेकिन वो काम तब करता है व्यक्ति जब उसको होता है कि अब ये नहीं बचेगा, अब केवल पीड़ा पीड़ा रह गई है, इसके वापस आने की संभावना बचने की नहीं है, तो अंतिम काल में वो ऐसा कर लेता है। नहीं तो स्वामी जी कितने दिन से पड़े थे, पहले दिन क्यों नहीं कर लिया। हाँ, वो अंतिम दिन ही क्यों किया जाके, पहले कर लेते, पीड़ा तो बहुत पहले से हो रही थी ना उनको, तो पहले दिन तो नहीं किया उन्होंने। क्यों नहीं किया, क्योंकि वो जानते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, तो ये जानबूझ करके मरने वाली बात हो जाएगी। जानबूझ के मरने का विधान नहीं है शास्त्र में, आत्महत्या का विधान शास्त्र में है ही नहीं, चाहे कुछ भी होता हो, पीड़ा सह के ही वहीं मर जाना भले ही है। यानी पीड़ा इतनी असह्य होगी तो अपने आप मृत्यु हो जाएगी, या तो बेहोशी हो जाएगी या मृत्यु हो जाएगी। इतनी अधिक पीड़ा होती नहीं कि पीड़ा होते होते भी जीते रह जाएं, बहुत अधिक होगी तो बेहोश हो जाता है व्यक्ति। नहीं, वो उसी स्थिति में छोड़ेंगे कि अब शरीर टिकने की नहीं है, अब जाएगा ही जाएगा, तो वो छोड़ देते हैं, फिर स्वयं छोड़ देते हैं। हाँ, छोड़ भी देते हैं, नहीं तो छूट भी जाता है, किसी के अपने आप स्वाभाविक छूट, अधिकतम तो स्वाभाविक ही छूटते हैं, सुखपूर्वक भी तो छूटता है ना ये। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुख्य मामृता। उर्वा तरबूजे की तरह से बंधन से छुड़ा दो मुझे, ऐसा कहा जाता है। तो तरबूजा पका हुआ तो कष्ट से तो अलग होता नहीं है,
इसका मतलब मृत्यु से भी बिना कष्ट के भी छूट सकता है शरीर से व्यक्ति, ठीक ठाक रहेगा। यानी अस्वस्थ शरीर नहीं है तो मरने में कष्ट नहीं होगा। मृत्यु में कष्ट उसी को होता है जिसका शरीर बाधित हो जाता है किसी कारण से। निर्बाध है, अगर ठीक ठाक है उसके प्राण प्रक्रिया, तो उसको बाधा नहीं होगी। जिसके प्राण ठीक नहीं है उसको जब प्राण निकलेगा तो वो कष्ट देगा। ये जो आसानी से जो मृत्यु होती है उसमें कोई प्राणों के नियंत्रण की कोई विद्या होती है? हाँ, यानी प्राण उसके निर्बाध यदि हैं, कोई विकार नहीं है शरीर में, तो ऐसी स्थिति में प्राण चला जाएगा, ठीक ठाक निकल जाएगा एकदम। ये देव अपने आप जैसे छोड़ते हैं तो जो अपने आप में भी वही होता है, अभ्यास से होता है ये। वो कोई ऐसा कोई विशेष सिद्धि होती है? हाँ, विशेष अभ्यास है, सिद्धि कह लो या अभ्यास ही है। प्राण को वही चौथा प्राणायाम जो बताया है ना, बाह्याभ्यंतर विषयक्षेपी, उसको करने के बाद ये स्थिति हो जाती है अपने आप पूरे। हाँ, उसको प्राण को निकाला जा सकता है, लेकिन बहुत अधिक अभ्यास करने पर होगा। मतलब हर बार मरना पड़ेगा हाँ जब प्राणायाम करेगा। हाँ, लेकिन एक बार अगर निकल गया तो वापस नहीं आएगा। इस कारण से एक ही बार किया जाता है ये तो बार बार करने का नहीं होता है ये। निकल गया तो निकल गया, वापस नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्राण पहले निकल जाएंगे और जीवात्मा बाद में निकलेंगे ना, ये साथ ही निकलते हैं। 11 रुद्र बताए हैं ना, 11वां रुद्र प्राण वो होता, आत्मा होता है। 10 प्राण होते हैं, एक साथ ही निकलते हैं ये। तो ये जीवात्मा के साथ ही सब प्राण हैं। और शरीर के बाहर निकलने के बाद वो प्राण फिर जुड़ेंगे नहीं, फिर फिर वो जीवात्मा से अलग हो जाएंगे। अलग हो जाते हैं। सिद्धि का अभ्यास है, हैं? सिद्धि का अभ्यास है। इसका अभ्यास प्राणायाम से होता है। चौथा प्राणायाम जो बताया है ना, तो अगर विचार हो गया प्राण बाहर निकलेगा, वो उसमें पूरा प्राण नहीं निकलेगा, प्राण पर केवल नियंत्रण हो जाएगा, पर एकदम से पूरा नहीं निकलेगा, थोड़ा तो रहेगा ही। एकदम से तो एक ही बार निकलेगा, क्योंकि दोबारा इसमें घुसने की जगह नहीं है प्राण के लिए। तो अगर ये पूरे 10 के 10 प्राण पूरे निकल जाते हैं तो ये अपान वायु वगैरह वो तो मरने के वो बाद तो शरीर के विकार हैं, वो तो रहते रहे, वो नहीं है। वो तो प्राण के रहते रहते ये सब क्रिया होती है। प्राण अलग है इनसे, वो अपान से प्रेरित होने के कारण इस वायु को भी अपान कह देते हैं। जैसे इसको प्राण बोलते हैं, जो श्वास लेते हैं इसको भी, लेकिन ये प्राण के रहते हुए ये अंदर जाता है। प्राण ये नहीं है जो जा रहा है, हाँ, प्राण के कारण ये जाता है, वो अलग है इससे। वो तो शरीर में सदैव रहता है, ये तो निकलते रहते हैं, बाहर जाते रहते हैं, आते रहते हैं। वो जो प्राण अपान निवेश उन्वेश हाँ, वो अलग है 10, वो अलग है। वो इनसे अलग होता है। उनके कारण शरीर में सारी क्रिया होती रहती है, तो वो हर्ष में रहते हैं, वो निकल जाते हैं। तो कहने यहाँ अपना प्रयोजन है, जो हम को लगता रहता है कि मैं सदा जीते रहूं, तो ये अपने आप में अपूर्णता की स्थिति है, ये पूर्णता की स्थिति नहीं है। ये लगना चाहिए कि जीने की अपेक्षा अब नहीं रही, ऐसा हो जाता है, ये पूर्णता की स्थिति है। और उसका यानी हेतु होना चाहिए कि हमको वो तृप्तिकारक सुख मिल गया, यानी ईश्वर प्रत्यक्ष होने के बाद ये होगा, उससे पहले ये नहीं होगा। तो इस प्रकार से प्रयत्न करते रहना चाहिए। संभव है, ऐसा नहीं हो सकता। एक बार निकल गया तो दोबारा नहीं आ सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है, बोलते हैं कि संभव नहीं है, सब दर्शन ऐसा नहीं मानता कोई। तो इस रूप में अभ्यास यानी अपनी भाव ज्ञान को देखते रहना चाहिए।
यही अपनी अपूर्णता है, और इसकी पूर्णता तब आएगी जब हम ईश्वर को जान लेंगे। इस प्रकार से प्रयास करते रहना चाहिए।